प्रभु प्यार को पिरोने, शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, सांसों की तार तार में। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगोलो, अंतःकरण भिगोलो, सांसों के तार तार में। जाने के निशान मीठी सी उनकी बात, मीठे से बोलती है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठी बोल ही अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो, सांसों के तार तार। कवन सुनाकर वो मिट गया अंधेरा, उल्टी जहाँ पे आँखें वो था वहाँ सवेरा। तेरी बार प्रभु पधारे, अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो, सांसों के पार पार प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के पार पार प्रभु प्यार को पिरो लो, शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, सांसों के पार पार प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो। ओम शांति। जी ओम शांति।
ओम शांति। आज आप सभी का समाधान की श्रृंखला में स्वागत करते हैं और आज हमारे बीच जुड़ी हुई हैं प्रभा दीदी जी। आज हम इनसे जीवन से जुड़ी हुई अनेक पहलू पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम दीदी जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और आज का सत्र कुछ प्रश्नों के साथ शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें कई भाई बहनों का प्रश्न रहा है कि दीदी जी ने अपने जीवन में इस आध्यात्म की सीढ़ी पर अपनी ऊंचाइयों को कैसे लेकर पहुँचे, क्योंकि आध्यात्म आज सारे विश्व में बहुत जरूरी है। आध्यात्म की शक्ति हमें ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई जीवन को उन पहलू को जानने की आवश्यकता होती है। अपने आप के मन को, बुद्धि को, संस्कारों को परिवर्तन किस प्रकार से कर के इस अध्यात्म की सीढ़ी पर आगे बढ़ते हैं। तो हम आज दीदी जी से अवगत होना चाहेंगे कि आपने इस आध्यात्म की मार्ग पर किस प्रकार से पांव आगे रख कर आगे बढ़े हैं। तो दीदी जी। ओम शांति। ये तो बाबा की कृपा है और पुनर्जन्म की संस्कार है, जो कि इस युग में बाबा ने एक कोने से निकाल करके सिर के ताज बना दिया। आज वर्तमान समय में कईयों के जीवन से ऐसा लगता है कि हर एक को ऐसा जीवन बने, बाबा को याद करे। बाबा ने पहचान दिया उस वक्त जिस की सेवन में हम पढ़ाई कर रहे थे और आने जाने वाले ओम शांति गीता पाठशाला में जो जाते आते थे, उनसे परिचय मिला कि भगवान को याद करने से सरस्वती बनती है। तो मुझे अच्छा लगा और सरस्वती बनने की ख्वाब से मैं इस विद्यालय में आए और सबसे पहले आत्मा का परिचय बताया गया। तो ऐसा लगा कि सचमुच यह शरीर एक मिट्टी का है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसकी अनुभूति किया मैंने और परमात्मा को याद करने की जो परिचय बताया कि परमात्मा एक निराकार ज्योति स्वरूप है और वही आत्माओं का असली पिता है। और फिर उस पिता को याद करने की कोशिश की और आत्मविश्वास से कि मैं आत्मा हूँ, शरीर विनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। दो पिताओं का परिचय मिला तो ऐसा लगा कि सचमुच संसार एक नाटकशाला है, कर्म क्षेत्र है। इस तरह से पढ़ाई की लाइफ में ही अध्यात्म का ज्ञान लेते हुए धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा जीवन में और संसार को देखते हुए
एक आत्मिक सुख की मैंने फील की और फिर मैंने सोचा कि जीवन है तो यही है और इसी तरह से आज भी हमने बाबा को सहयोग कर रहे हैं। बाबा को सहयोग क्या करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बाबा हमें सहयोग करते हैं। ऐसे बाबा को बारंबार हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बाबा आपने मुझे जीवन इस कलयुग में परिवर्तन कर दिया और आपने मुझे शक्ति दे करके कोटों में से कोई में भी से कोई बना करके अपना बना करके मुस्कुराना सिखा दिया। आज से ये संकल्प चलता रहता है हर हमेशा। ओम शांति। दीदी ने बहुत सुंदर शॉर्ट और स्वीट में अपना जीवन का परिचय दिया। साथ ही साथ कुछ प्रश्न पर और विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि आध्यात्म एक भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक आध्यात्म के मार्ग पर चलना बड़ी कठिन सी इस भागदौड़ भरे जिंदगी में आ रहा है। तो ऐसे समय पर अपने आप को आध्यात्म की मार्ग पर चलना कहीं न कहीं बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। एक तरफ इस संसार में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। कई लोगों का मानना है कि ओम शांति ब्रह्मा कुमारी में कौन सा एक जादू लगा देता है जिससे कि उसका रहन सहन खान पान बिल्कुल ही बदल जाता है, और कहते हैं एक सन्यास का मार्ग अपना लेता है। घर द्वार को छोड़ने में यह ब्रह्मा कुमारियां आगे बढ़ती है। घर परिवार को भी एक कौन सा ज्ञान दे देते हैं। तो यह हमें भी समझ में नहीं आता है दीदी जी से हम इस बात पर आज जानेंगे, क्योंकि हमारे कई दर्शक का आज प्रश्न आया है, क्या यह सत्य में घर द्वार को छुड़ाता है या सन्यास कराते हैं। तो आज दीदी जी से हम सभी अवगत होंगे। दीदी स्पीकर ऑन करिए, बंद है माइक। कई बार हम सभी के बीच आता है कि ब्रह्मा कुमारी घर को तोड़ती है, लेकिन नहीं, अगर सही तरीका से जाना जाए तो घर को तोड़ती नहीं है, घर को जोड़ती है। क्योंकि यहाँ प्यार की भाषा समझाया जाता है और प्यार की भाषा यदि हम समझ जाते हैं तो हर एक से प्यार करना शुरू कर देते हैं, बच्चों से, परिवारों से। और उसके लिए मनुष्य ये ना कहे कि हमारा समय अभी नहीं है। आपका समय इसी परिवार के बीच में खिलने वाला है। परिवार की एक राज श्री बाबा ने बताया कि 7 बार होता है, 8वां वार है परिवार। शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, लेकिन 8वां वार है परिवार। अगर सारे वार को, इस दिनचर्या को हम ठीक करते हैं तो सबसे पहले परिवार को ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक करने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास की जरूरत है, सरल विचार को लाना पड़ेगा और दिमाग को ठंडक रखना पड़ेगा और इस राज को जानना पड़ेगा कि
एक मछली होता है, मछली तैर सकता है लेकिन जंगल में चल नहीं सकता है, उड़ नहीं सकता है। और शेर को कहेंगे कि वो पानी में तैर ले तो नहीं हो सकता है, उसको जंगल में व्यवस्था चाहिए। तो इसी तरह से हर एक की जीवन की हकीकत खुद ही जाने और खुद ही पहचाने, और भगवान को याद करके अपने जीवन को जैसे ही सजा देंगे तो आप परिवार के बीच रहते हुए भी खिले हुए रहेंगे और सदा मुस्कुराते रहेंगे। तो शिव बाबा ने प्यार करना सिखाते हैं कि जितना प्यार किसी से नहीं किया हो, आज वर्तमान समय में खुद से करो और खुदा से करो, और खुदा के जो भी बंदे हैं, बच्चे हैं, उनसे प्यार करो। यही है जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला प्रश्न है, आत्मा इस शरीर के छोड़ने के उपरांत आत्मा किस प्रकार से कार्य करती है? क्या पुनर्जन्म मनुष्य आत्माओं का होता है, या कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी योनियों में भी मनुष्य आत्माएं भटकती है? इस पर दीदी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आत्मा पुनर्जन्म लेती है क्योंकि 3 सत्ताएं हैं। एक आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और परम पिता परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, और प्रकृति 5 तत्व अजर अमर अविनाशी है। तो परमात्मा सुप्रीम सोल है, हम आत्मा सिर्फ सोल है, और प्रकृति जो अपना रूप दिखाती है समय परिवर्तन की। तो मनुष्य आत्मा मनुष्य जन्म ही लेते हैं, कर्मों के फल के अनुसार से जैसा बीज बोते हैं वैसा फल होता है। पेड़ बोएंगे आम का तो लीची नहीं फरेगा, उसी प्रकार शरीर के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव, दुख सुख का, तो इस शरीर के द्वारा ही हमें कर्म भोग भोगना पड़ता है। यदि आत्मा शरीर छोड़ देती है तो पुण्य और पाप की जितने गहरा संबंध होता है, यदि पाप ज्यादा है तो असहाय घर में और उलझन वाली घर में जन्म होता है, और अगर पुण्य है तो अच्छे घर में जन्म होता है। इसलिए कहते हैं कोई बच्चे यदि सुखकारी जन्म लेते हैं तो कहते हैं कि इसका जो है पूर्व जन्मों की कमाई का फल है। इसलिए जैसा हम करते हैं ऑटोमेटिक क्रिया की प्रतिक्रिया के अनुसार से हमारे पास कर्म वापिस आता है। इसलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्माओं का असली पिता है परम पिता परमात्मा। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य कहते हैं बुढ़ापे में भगवान के रास्ते पर चलेंगे। मनुष्य ही कहते हैं कि बुढ़ापे में भगवान के रास्ते पर चलेंगे, लेकिन जब ऊर्जा भरी जिंदगी में रास्ता नहीं ढूंढते हैं तो क्या भरोसा कि ऊर्जाहीन जिंदगी में क्या हम जीवन को सरल बना लेंगे? नहीं आ पाएंगे। तो भी जब तक हमारे पास ताकत है योग बल की, आत्मिक बल की, तो हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यदि योग नहीं करते हैं, बाबा को प्यार से याद नहीं करते हैं, जीवन को परिवर्तन नहीं करते हैं, तो पुरानी कमाई खाते हैं, तो ऊर्जा कम हो जाती है और सरल जीवन
नहीं बन पाता है। इसलिए कर्म करते हुए अपने को विशेष आत्मा समझ करके परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करें। इस शरीर में आत्मा भ्रिकुटी के बीच विराजमान है और प्रकृति मनुष्य आत्मा पशु योनि में भ्रमण नहीं करती है, उसकी योनि अलग है, वो प्रकृति की शक्ति से जन्म होता है। ओम शांति। अगला प्रश्न है, आत्मा परमात्मा, फिर तीसरा है राजयोग। इस विद्यालय में कई भाई बहन आते हैं जो सुबह 4 बजे ही कहते हैं भगवान को याद करते हैं, ध्यान करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं। ये कहाँ तक सत्य है और इससे क्या मनुष्य आत्माओं के जीवन में परिवर्तन आता है? दीदी इस पर थोड़ा विचार देंगे। आत्मा अभी बता रहे थे अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा हमारा पिता है और राजयोग, राज मना रहस्य, योग मना जोड़ना। क्योंकि आज हर एक की यही शिकायतें होती है कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन भटकता है। इस तरह की शिकायतें किसी की याद करने की बात में कभी नहीं होती है। जैसे अपने बच्चों को जब याद करते हैं तो ऐसी शिकायतें कभी नहीं करते हैं कि बच्चों को याद करने में मन भटकता है। और जब पति को याद करते हैं, जब पत्नी को याद करते हैं तो ऐसी जीवन से कभी शिकायतें नहीं करते हैं कि पति को याद करने में या पत्नी को याद करने में मन एकाग्र नहीं होता है। फिर ऐसी शिकायतें क्यों? इसका कारण है, कारण यही है कि परमात्मा की सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं, अर्थात उनका परिचय नहीं। तो आप जान लें कि पहला है परिचय, दूसरा है संबंध, तीसरा है स्नेह, चौथा है प्राप्ति। परिचय में आ जाता है राजयोग, सारे रहस्य। आत्मा के साथ परमात्मा का क्या संबंध है? पिता और पुत्र का। परमात्मा सदाशिव है, उनका नाम सदाशिव है। और जब परिचय मिलता है तो संबंध जुड़ता है, और संबंध जब जुड़ता है तो फिर स्नेह मिलती है, और स्नेह जब मिलती है तो ऑटोमेटिक प्राप्ति होने लगता है। तो जो प्राप्ति चाहिए, तो क्या चाहिए भगवान से प्राप्ति? सब कुछ आपके पास है, धन है, पोजीशन है, तन है, फिर भी हम प्राप्ति से वंचित हैं। तो प्राप्ति ये है कि सभी को पसंद भी है सुख और शांति। इसलिए धन से शांति को नहीं खरीद सकते हैं, पोजीशन से शांति को अपना नहीं सकते हैं। इसलिए राजयोग विद्या से अर्थात परमात्मा की याद से हमें प्राप्ति होती है। सबसे पहले प्राप्ति की शांति और प्रेम, उसके बाद आनंद आता है और जीवन खुशहाल बन जाता है। यही है कि हम सभी को राजयोगी बनने की बहुत आवश्यकता है। कठिनाई नहीं है, सिर्फ समझना है। क्योंकि आप जो चीज हैं उसके विषय में जानते नहीं हैं, तो कदम कदम पर कठिनाई महसूस हो रही है। दीदी अगला प्रश्न है, इस कोरोना जैसे महामारी में कई लोग इस कारण से भ्रमित हैं कि इंजेक्शन लें या नहीं लें,
इंजेक्शन लेने के बाद कहीं हमारी मृत्यु नहीं हो जाए। कई प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां आज सामने नजर आ रहा है। तो दीदी, क्या यह वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या इससे क्या फायदा या क्या नुकसान है? दीदी, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आज कई बार कई दिन से कईयों के प्रश्न भी आया कि वैक्सीन लेने से बीमार पड़ जाएंगे और शरीर छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम इस सब का देख लिए कि ये सब का सोच कैसा है। तो सबसे पहले कल हमने भी जा करके वैक्सीन लिए और आज बहुत ओके फील कर रहे हैं और सभी को लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा है वैक्सीन कि अनेक एलर्जी को दूर करेगा। ये वैक्सीन किस लिए है? सर्दी, खांसी, फीवर, इसको मिला करके कहा कोरोना है। तो ये तो हर मौसम चेंज जैसे ही होता है वैसे ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो क्रिएट होता है, कई बार शरीर में सूजन भी आ जाता है और सर्दी खांसी आने लगता है। तो जरूरी नहीं कि वो कोरोना ही उत्पत्ति ले। तो अभी जो गवर्नमेंट ने सलाह दी है कि ये चीज लेनी चाहिए, तो लेनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में जो चीज दिया जा रहा है उसको फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज हमने भी कल शाम को 3 बजे मैंने ली और आज बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ पल के लिए थोड़ी सी आया, क्योंकि कोई भी चीज जब निकलने लगता है तो वो तोड़-फोड़ करता है। विकारी चीज जब निकलने लगता है, सब दिन उसको साथी बना करके रखें। आलस से फीवर आया और ये मौसम के वजह से जो एलर्जी बॉडी में आया था और बारिश के वजह से जो पानी चला जाता है सर पे, उससे कईयों का स्नो फीवर बढ़ गई है। तो इसको दूर करने के लिए इसको लेना चाहिए। हम यही कहेंगे, हर एक को लेनी चाहिए। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समाधान की श्रृंखला में आपने कई ऐसे पहलू पर विचार हमें दिया, क्योंकि ऐसे समय पर जब हम देखते हैं कि ऐसे महान परिस्थिति में भी दीदी ने हमें बहुत अच्छी तरह से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करा रही हैं, जिससे हमारा जीवन बदल रहा है। कई भाई बहनों का अनुभव है कैसे अपने आप को परिवर्तन करते हैं इस राजयोग की विधि से। तो दीदी के लिए भी चंद शब्द किसी ने भी भेजा है, वो हम आप सभी को सुनाएंगे। दीपक के भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्श की बात तो सब लोग किया करते हैं, लेकिन आदर्श के मार्ग पर चलता है कोई कोई। तो ऐसी महान हस्ती, महान विभूति हम लोगों के साथ जुड़ी हुई थी और हमें कई पहलू पर हमें समाधान भी दिया। और हम यही दीदी जी से निवेदन करते हैं कि आप ऐसे ही समाधान की श्रृंखला में आते रहें और हमारे भाई बहनों को अनेक प्रश्नों से सुलझाते रहें, जिससे अपने अंदर कई प्रकार की प्रश्न है तो उस प्रश्न का समाधान भी हमें मिलता रहेगा। तो आप सभी का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं।
कुछ पल अभी परमात्मा की याद में भी बैठेंगे। एक सुंदर गीत बजेगा। ओम शांति।